जय श्री श्याम, जय मनोरा धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त अभी के टाइम आना चाहते हैं, यानी कि आज है 25 मई और यहाँ पर जो श्याम भक्त यहाँ पर 25 मई या 27 मई से लेके 27 जून के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, और कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर वो जानना चाहते हैं कि अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा, कितनी देर में नंबर नहीं आएगा। और दोस्तों भीड़ ज़्यादा होगी तो आपको टोकन कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पे VIP टोकन भी मिलता है, तो कैसे आपको लेना है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अर्जी कैसे लगानी है, यहाँ पे अर्जी कैसे लगानी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, पहली बार में फ़ायदा हो जाए। और जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से उन्होंने मनोरा धाम के बारे में सुना है, तो वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में यह चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होती हैं जिससे कि आपके साथ चमत्कार हो जाए, पहली बार में ही फ़ायदा आपको मिल जाए। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे परेशानी लेकर आते हैं और वो चाहते हैं हमें पहली बार में फ़ायदा हो, भले से ही थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो दोस्तों चमत्कार तो यहाँ पे होते हैं, लेकिन कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको फॉलो आपको करना होता है, तभी चमत्कार मिलेंगे आपको, अन्यथा आपको साथ चमत्कार नहीं होगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस वाली वीडियो में आपको A to Z जानकारी आपको मिलेगी, जैसे कि कहाँ पे आपको रुकना है, अगर आप अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है, कितना खर्चा यहाँ पे आ जाएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, रहने का कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। जो श्याम भक्त यहाँ पर काट के इस वीडियो को देखेंगे उनकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें अधूरी जानकारी मिलेगी। अगर एक भी गलती यहाँ पे आपसे हो गई तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है और कैसे आप आ सकते हैं। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले बरेली आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी। बरेली से आपको आना होता है आंवला। आंवला इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो कि आपको 1.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है मनोरा धाम से। तो लेकिन दोस्तों ये छोटी स्टेशन है, तो लोकल ट्रेन चलती है। बरेली से आपको 9 बजे ट्रेन आपको मिल जाएगी, जो कि आपको 9:50 पर आंवला छोड़ देगी, जिसका किराया 20 रुपये का रहेगा। रोडवेज बस से भी आ सकते हो, जिसका किराया 80 से 90 रुपये का रहेगा। टैक्सी वगैरह भी करके आ सकते हो, जिसका किराया आपको लगभग 600 रुपये रहेगा। तो आराम से इस प्रकार आप आ सकते हो। और दोस्तों मनोरा धाम पहुंचने के बाद जैसे कि आप आंवला पहुंच जाओगे, आंवला से आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। और मनोरा धाम जैसे ही आप पहुंच जाओगे, सबसे पहले आपको क्या करना है वो आपको बता देता हूं। पहले तो आपको घर से आपको कौन सी सावधानी आपको बरतनी है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने घर से ही गलती कर दी तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप मीट मछली खाते हैं, किसी दूसरे का मांस खाते हैं या फिर दारू पीते हैं, तो वो काम आपको छोड़ना पड़ेगा। आपके परिवार में जो भी ये काम करता है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो अब भले से ही आपके घर का कुत्ता, पालतू कुत्ता, उसको खिलाते हैं, उसको भी आपको ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, तभी आपको फ़ायदा होगा। और दोस्तों अगर आप सुबह में मान लो यहाँ पे पहुँच जाओगे तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसी प्लानिंग कीजिए कि सुबह में आप पहुँच जाओ। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि यहाँ आने के बाद आपको पहला काम क्या करना होता है, जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको स्नान करना होता है, जो कि आपको जहाँ दोनों तरफ, मंदिर के दोनों तरफ आपको बाथरूम मिल जाएंगे, वहाँ पे आप स्नान कर सकते हो आराम से। उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ से प्रसाद खरीदना होता है, जो कि आपको 51 या 101 रुपये का आपको मिल जाएगा। तो अब दोस्तों बात करेंगे, अगर यहाँ पे मान लो भीड़ ज़्यादा मिलती है, पहले तो आपको ये देखना है कि भीड़ ज़्यादा मिलती है। अगर ज़्यादा मिलेगी तो आपको VIP टोकन लेने की कोशिश करनी है, लेकिन हम आपको बता दें टोकन हर किसी को नहीं मिलता, जो ज़्यादा गंभीर होते हैं,
चलने में दिक्कत होती है या फिर और कोई समस्या है तो उन लोगों को टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। और दोस्तों ऑनलाइन जो श्याम भक्त टोकन लेना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, आप बिल्कुल भी ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है, ना ही ऑनलाइन अर्जी लगानी है, नहीं ऑनलाइन श्याम जल मंगाना है। अगर आपको फ़ायदा चाहते हो तो वैसे आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। 2100 रुपये का चार्ज है, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन टोकन भी बुक कर सकते हो। 150 मरीजों को ऑफलाइन देखा जाता है और 150 को ऑनलाइन देखा जाता है। ऑफलाइन टोकन लेने के लिए आपको कुल 61 रुपये खर्च करने होंगे, ऑनलाइन के लिए आपको 2100 रुपये खर्च करने होंगे। ऑफलाइन टोकन के लिए आपको सबसे पहले अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आप प्रसाद वाली दुकान से आपको मिल जाएगा, और उसमें सारी समस्या बारीकी से आपको लिखनी होती है। ये 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, तो टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। अर्जी फॉर्म लेके आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है और उन्हें बताना है कि भैया ऐसे ऐसे हमें टोकन चाहिए, हमारा मरीज ऐसे ऐसा है, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों, ये है अर्जी फॉर्म, यहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। और जैसे ही आपको टोकन मिल जाता है उसके बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ पे आपको लाइन लगानी नहीं पड़ेगी, दरबारी बैठा होगा, उसको आपको बताना होगा कि भैया हमें टोकन मिला है। आराम से आपको 10 से 15 मिनट में आपको नंबर आ जाएगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है, जहाँ तक कोशिश कीजिए टोकन नहीं मिले, यानी कि टोकन आप ना लें, क्योंकि दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पे लाइन में लगते हैं, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ये महाराज जी की लाइन है, इस लाइन में आपको लग जाना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जो श्याम भक्त यहाँ पे लाइन में लगकर दर्शन करता है उसको जल्दी फायदा मिलता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप गलती मत करना कि भैया जानबूझ के आप पैसे के रोप पे आप टोकन ले लो, क्योंकि पैसा जो भी यहाँ पे पैसे का घमंड दिखाता है उसकी यहाँ पे मनोकामना पूरी नहीं होती है। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो आप प्रसाद लेके जा रहे हो वो आपको मंदिर में जमा करना होता है, बड़े वाले मंदिर में, और अर्जी फॉर्म भी मंदिर में ही जमा किया जाता है और कहीं जमा नहीं होता है। और एक बात का और आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे आए हो तो आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि एक दो बार घूम जाते हैं, उसके बाद श्याम जल सीधा लेके चले जाते हैं, महाराज जी से मिले और सीधा चले जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे मंदिर के दर्शन आपको प्रत्येक बार करने हैं, जितनी भी बार आ रहे हो। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे आने के बाद अगर आपको मान लो भीड़ ज़्यादा दिख रही है तभी आपको टोकन लेना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मान लो सुबह में नहीं पहुँच पाते हो तो सबसे पहले रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पे महाराज जी ने व्यवस्था बनाई हुई है। 100 से 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा और उसी में रेस्टोरेंट बना हुआ आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 100 से 150 रुपये की थाली आपको मिल जाएगी, आराम से आप खा सकते हो। बात करते हैं दोस्तों, होटल में रुकोगे तो राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, उसमें आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकोगे तो आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये खर्चा आएगा, जो कि महाराज जी ने बनवाई है, मंदिर के जस्ट सामने है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपके पास समय कम है, जल्दी में हो, तो इस प्रकार से आप बोतल लगा सकते हो। महाराज जी को जब भी समय मिलता है इस बोतल पे मंत्रों द्वारा हाथ लगा देते हैं पढ़कर, और उसी से कल्याण हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो श्याम कुंड है, यहाँ से जल लेके जा सकते हो, अपने घर में छिड़काव कर सकते हो, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती हैं। ये चीज़ें करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो, कभी भी आपको ट्रेन में या कहीं पे पैरों के तले आपको नहीं रखना है, और कभी भी रिश्तेदारी में या फिर किसी तीर्थ स्थान पर आपको नहीं जाना, सीधे अपने घर जाना है। इन बातों को विशेष ध्यान रखना है। और कभी भी यहाँ पर आपको लालच नहीं देना है कि इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। तो महाराज जी हर एक प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे डॉक्टरी इलाज नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर आप मान लो किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, अगर वो आने में सक्षम नहीं है तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को आप भेज सकते हो, उसके हाथ में फोटो भेज सकते हो। यहाँ पे आशीर्वाद लेना है और श्याम जल लेके जाना है। घर पे सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है, उसी से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर फ़ायदा मिलता तब आइए, फ़ायदा नहीं मिलता तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार बैठ रहे हैं, अगर आप अभी के टाइम आ रहे हो, अगर दोस्तों यहाँ पर आप मान लो 27 मई से लेकर 27 जून के बीच में आ रहे हो, तो आपको डेली वीडियो आपको देखकर ही आनी है, क्योंकि महाराज जी अचानक ही चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। कोई भी अपडेट आता अचानक ही आता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। डेली वीडियो आपको देखकर आना है और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी दोस्तों कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका हम जवाब दे देंगे या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोरम धाम, जय खाटू श्याम महाराज।